फरार गैंगस्टर दीपक टीनू से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। खबर है कि गैंगस्टर दीपक विदेश फरार हो सकता है, जिसके लिए पुलिस अब लुकआउट नोटिस जारी कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में है और जल्द ही वो विदेश फरार हो सकता है। इसको लेकर पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मूसेवाला मर्डर केस में टीनू आरोपी है, जो कि विदेश भागने की फिराक में है। दीपक टीनू के फरार होने का मामला आपको बता दें कि आरोपी के विदेश भागने की आशंका लगातार जताई जा रही है। लुकआउट नोटिस पुलिस जारी कर सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी चमन पलानिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चमन, और क्या जानकारी मिल रही है? टीनू फरार हो सकता है, विदेश भाग सकता है, इस तरह की खबरें आ रही है। गैंगस्टर एक कैटेगरी का जो गैंगस्टर दीपक टीनू है, उसके मामले को लेकर जिस तरह से वो पिछले दिनों ही जो मानसा के सीए स्टाफ के जो प्रीतपाल सिंह है, उनकी कस्टडी के द्वारा जब वो किसी एक होटल में ले जाया जाता है और वहां से जब वो फरार होता है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पंजाब पुलिस जो है लगातार जो है उसकी जो है खोजबीन कर रही है। पंजाब के अलावा जो अन्य राज्य हैं, नेपाल हो या पंजाब और हरियाणा की जो सीमा हो, उसको लेकर जो है पंजाब पुलिस ने जो है लुकआउट नोटिस है वो जारी कर रही है, ताकि वो विदेश ना भाग सके। क्योंकि लगातार जो ये एक कैटेगरी का जो गैंगस्टर दीपक टीनू है, ये लगातार गोल्डी बराड़ के संपर्क में था और अब पंजाब पुलिस को इस बात का भी जो खतरा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये विदेश ना फरार हो जाए, क्योंकि इसको भागे हुए जो है वो परसों रात से ये जो है फरार बताया जा रहा है। लगभग 3 बजे के करीब ये मानसा से एक गांव से जो होटल था, वहां से ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। तो लगातार अब पंजाब पुलिस जो है अब इस गैंगस्टर के पीछे पड़ी हुई है, ताकि ये पता लगाया जा सके ये कि किस जगह पर ये फरार हो बिल्कुल, सकता है। तो पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो गैंगस्टर है दीपक टीनू, ये इस वक्त कहाँ छिपा हो सकता है, क्योंकि जानकारी इस तरह की निकलकर सामने आ रही है कि वो विदेश भागने की फिराक में और लगातार वो गोल्डी बराड़ के संपर्क में भी है। ऐसे में पुलिस लुकआउट नोटिस जारी कर सकती है। और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पीएफआई से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पीएफआई पर बैन लगने के बाद से इस संगठन से जुड़ी दिल्ली में ये पहली बड़ी कार्रवाई। यूएपीए के तहत ये सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शाहीन बाग थाने में इन पर केस दर्ज था, जिसको लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। 5 साल के लिए पीएफआई को भारत में बैन किया गया है और ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर दिल्ली में इस तरह की पहली कार्रवाई हुई है, जब यूएपीए के तहत पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। शाहीन बाग थाना में केस इनके ऊपर दर्ज था। इधर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। कश्मीरियों ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर यूएनएचआरसी में अपनी आपत्ति सुनाकर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीरियों ने आतंकवाद के मुद्दे पर यूएन मानवाधिकार परिषद के सामने अपनी बात रखी हो। और आज भी आतंकी पीड़ित कश्मीर के लोग मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान के मंसूबों को बेनकाब किया है। कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता है, इसको लेकर कश्मीर के लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई है और आज भी वो अपनी बात मानवाधिकार परिषद के सामने रखेंगे। और अब अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे। आज राजौरी में जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन राजौरी में जनसभा से पहले अमित शाह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद सुबह करीब 11:30 बजे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि इस जनसभा में वो पहाड़ी समाज को एसटी स्टेटस दिए जाने की घोषणा कर सकते हैं। बड़ी सौगात वो इस जनसभा में दे सकते हैं। राजौरी में अमित शाह की एक बड़ी रैली होने वाली है, जिससे वो संबोधित करेंगे 11:30 बजे। हालांकि उससे पहले 10 बजे वो वैष्णो देवी पहुंचेंगे और वहां पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। उसके बाद 11:30 बजे वो राजौरी में रैली स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां एक बड़ा ऐलान किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
कोई बड़ी घोषणा अमित शाह अपने इस दौरे में कर सकते हैं। आज दूसरा दिन है अमित शाह के मिशन कश्मीर का। सालों की मेहनत के बाद भारतीय वायुसेना को स्वदेशी LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया, जिसका नाम है प्रचंड। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और इसका पहला बेड़ा जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया। इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम है प्रचंड, जिसका वीडियो राजनाथ सिंह ने खुद शेयर किया और लिखा नाम है प्रचंड। जिसके बाद रक्षा मंत्री की मौजूदगी में प्रचंड वायुसेना में शामिल किए गए। मौका खास था, इसलिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में इसमें उड़ान भरी। ये दिन में भी फ्लाई कर सकता है, रात को भी फ्लाई कर सकता है, किसी मौसम में फ्लाई कर सकता है, किसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकता है। LCH के भारतीय वायुसेना में शामिल होते ही 22 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ और भारत की वायुसेना को भारत में बना लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिल गया। इसे भारत का विजय रथ कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी खूबियां हैं जो दुश्मन को चकमा दे सकती हैं। या यूं कहें कि भले ही इसके नाम से लाइट जुड़ा है, लेकिन इसके काम बहुत भारी हैं। ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस हुई थी 1999 में, जब करगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर हमला करने वाले हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, क्योंकि अगर तब भारत के पास प्रचंड होता तो ऊंचाई पर बने पाकिस्तान के बंकर को उड़ाना चुटकियों का काम होता। और इसी कमी को दूर करने के लिए भारत की सरकार ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने की ठानी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विशेषज्ञों के साथ मिलकर बना डाला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा स्क्वाड्रन इसके लिए जाएंगे और कोशिश ये है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत वो सारी चीज़ें हम भारतीय सेना को प्रोवाइड कराई जाए। माना जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों के जोधपुर एयरबेस पर पहुंचने की एक बड़ी वजह है पाकिस्तान बॉर्डर। अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की तबीयत और बिगड़ गई। दिल्ली के पास गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव की हालत बेहद नाजुक बताई गई। उन्हें अस्पताल के CCU यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में रखा गया। मुलायम सिंह का हाल जानने के लिए उनके बेटे अखिलेश यादव और बहू डिंपल यादव समेत परिवार के कई सदस्य अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव एक बार फिर आज पहुंचे। कल यहां पर अखिलेश यादव आए थे और उन्होंने नेताजी का हालचाल जाना है। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मुलायम सिंह को देखने अस्पताल गए। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल और दूसरे कई नेता भी वहां पहुंचे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, DG जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या कर दी गई है और उनका शव उनके आवास पर संदिग्ध हालातों में मिला है। उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है। हत्या का शक जो उनके नौकर पर जताया जा रहा है वो अब भी फरार है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। इधर आतंकी संगठन PAFF ने DG हेमंत कुमार लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। ये बड़ी खबर और ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें आतंकी संगठन की एंट्री हो चुकी है और आतंकी संगठन ने DG जेल की हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। लेकिन हालांकि इस बीच लगातार DG जेल हेमंत कुमार लोहिया के जो नौकर है, जो फरार है, उसकी तलाश भी की जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो उनके साथ जुड़ा था और इस वारदात के बाद से वो फरार बताया जा रहा है। इस बीच आतंकी संगठन PAFF ने इस हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। DG जेल की हत्या की खबर से जम्मू कश्मीर प्रशासन में हड़कंप मच गया। DG जेल का शव उनके घर पर संदिग्ध हालातों में मिला है। हत्या गलारेत कर की गई है। सूचना के बाद आनन फानन में पुलिस के आला अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचे। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि हेमंत लोहिया के घर पर एक नौकर यासिर भी रहता था, लेकिन वो फरार है, जिससे पुलिस अधिकारियों को DG जेल की हत्या के पीछे उनके घरेलू नौकर यासिर पर ही शक है और पुलिस उसकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है और इलाके में लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाल रही है, ताकि उनके घरेलू नौकर यासिर या फिर हत्या से जुड़े कुछ अहम तस्वीरें हाथ लग सकें, जिनसे कातिल तक पहुंचा जा सके। फिलहाल पुलिस DG जेल की हत्या के पीछे हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के DG जेल काफी होनहार अफसर माने जाते थे। उन्हें कई बार मेडल मिल चुके हैं। DG जेल 1992 के IPS अधिकारी थे और असम के गुवाहाटी जिले के रहने वाले थे और उन्हें 3 अगस्त को महानिदेशक जेल विभाग जम्मू कश्मीर के पद पर तैनात किया गया था। जांबाज अधिकारी हेमंत कुमार लोहिया को नौकरी के दौरान शेर कश्मीर मेडल के साथ साथ कई मेडल से सम्मानित किया जा चुका था। जम्मू कश्मीर पुलिस में कई विभागों में हेमंत कुमार तैनात रह चुके थे और वो यहाँ के चप्पे चप्पे से अच्छी तरह वाकिफ थे। हेमंत कुमार लोहिया की हत्या के पीछे के मकसद और हत्यारे की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं।
उत्तर प्रदेश के भदोही में पूजा पंडाल में अचानक लगी आग की चपेट में आकर 64 लोग झुलस गए, जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि वहां लगी आग काफी भीषण थी, जिसे बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग ने देखते ही देखते ऐसा तांडव मचाया कि पूरा पूजा पंडाल कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। शुरुआत में पंडाल के एक हिस्से में लगी आग धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए कुछ लोग बाल्टी और दूसरी चीजों से उस पर पानी की बौछार करते रहे, लेकिन आग की लपटों को शांत नहीं किया जा सका। भीषण आग में बुरी तरह झुलसे लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अचानक से आग लग गई, क्योंकि उस समय आरती का समय था, तो इसमें काफी लोग थे। आग में न सिर्फ पंडाल जलकर राख हुआ, बल्कि वहां रखी देवी की एक मूर्ति भी जल गई। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने पंडाल से लोगों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने लापरवाही के आरोप में दुर्गा पूजा के आयोजक के साथ कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दिल्ली के एलजी के खत से राजधानी की सियासत गर्मा गई। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने एक दिन पहले गांधी जयंती पर राजघाट पर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के शामिल नहीं होने पर नाराजगी जताई। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि देने तो पहुंचे, लेकिन राष्ट्रपति के आने से पहले ही वहां से निकल गए। आम आदमी पार्टी ने एलजी के लिखे खत पर बयान जारी किया और बताया कि गुजरात में होने की वजह से केजरीवाल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार विजय नायर की सीबीआई हिरासत गुरुवार तक बढ़ा दी। और अब समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे। मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह की सेहत में अब सुधार देखा गया है। उनके ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल में काफी हद तक सुधार दर्ज किया गया है। हालत में सुधार को देखते हुए उन्हें अब सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें रखा गया है, क्योंकि उनकी सेहत में अब धीरे धीरे सुधार देखा जा रहा है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वो भर्ती है। उनके ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार दर्ज किया गया और ऐसे में उन्हें सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की सेहत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन ने फौरन वहां रेस्क्यू टीम को भेजा, जिन्होंने मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। मलबा हटाने में जमीन खोदने वाली मशीन की भी मदद ली गई। काफी देर बाद वो मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने में कामयाब हुए, जिनको तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही। गुरुग्राम के उद्योग विहार में एक फैक्ट्री में अचानक दीवार गिरने से कई मजदूर दब गए, जिनमें से 4 मजदूरों को अभी तक निकाला जा चुका है। पुलिस और दमकल विभाग के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई। घंटों की मशक्कत के बाद मलबे में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला जा सका, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। काम करने वाले व्यक्ति दब गए, उनमें से 2 को रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया गया कि ये 3 मंजिला इमारत काफी पुरानी और जर्जर थी, जिसे तोड़ने का काम मजदूर कर रहे थे। इसकी 2 मंजिलों को गिराया भी जा चुका था, लेकिन बाकी बचे हिस्से को ढहाने से पहले ही इमारत धराशायी हो गई और वो सभी उसमें फंस गए। कांस्टेबल रतनलाल हत्याकांड में 2 साल से फरार आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या के मामले में फरार आरोपी मोहम्मद वसीम को अलीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि दिल्ली में साल 2020 में हुई हिंसा के दौरान इस आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ पुलिस वालों पर हमला किया था। वसीम को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया है। 2 साल से भगोड़ा हो रखा था। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुर्गा पूजा पंडाल को केदारनाथ मंदिर की तरह सजाया गया। केंद्र सरकार ने आईटीबीपी के डीजी अनीश दयाल सिंह को एसएसबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया। 2 दिन पहले ही उन्हें आईटीबीपी का डीजी बनाया गया था। बड़ी खबर नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी हुई मिल रही है। केस की जांच कर रही ईडी ने तेलंगाना कांग्रेस के 5 नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है। आज तेलंगाना कांग्रेस के सभी नेता ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी का आरोप यह है कि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर थे, तब इन नेताओं ने इसमें डोनेशन दी थी और इसी सिलसिले में ईडी इन नेताओं से पूछताछ करेगी, जिसके लिए इन 5 नेताओं को ईडी ने नोटिस भेजा है और आज इनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस नेताओं से इस मामले में पूछताछ होगी, जिसके लिए ईडी ने उन्हें बुलाया है। नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक आदमी ट्रेन के इंजन के ऊपर चढ़ गया। काफी मशक्कत के बाद कुछ लोगों ने इंजन पर चढ़कर उसे उतारा, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक इस आदमी को देखने के लिए लोगों का मजमा लगा रहा। करीब 22 मिनट तक ये सिरफिरा आदमी ट्रेन के इंजन पर चढ़कर मनमानी करता रहा।
ट्रेन भी रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। इसके बाद कुछ यात्रियों ने हिम्मत दिखाई और ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए और आदमी को पकड़ लिया, लेकिन ये उनसे भी हाथापाई करता दिखाई दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जीआरपी के भी हाथ पांव फूले रहे। यात्रियों और जीआरपी ने जब इस आदमी को नीचे उतरने के लिए कहा तो ये नहीं माना, जिसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना देकर ओएचई लाइन कटवाई गई। काफी मशक्कत के बाद पीछे से कुछ लोगों ने इस आदमी को पकड़ लिया, जिसके बाद चारों ओर से इंजन पर चढ़कर आरपीएफ के जवानों और वेंडरों ने उसे नीचे उतारा। दिमागी रूप से कमजोर ये आदमी अपने भाई के साथ पुणे से बलिया जा रहा था। तमिलनाडु के त्रिची से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां हीलियम गैस से भरे एक टैंक में अचानक विस्फोट हो गया। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें सड़क पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग मॉल में खरीदारी करते नजर आए, जबकि कुछ लोग सड़क किनारे लगी कुर्सियों पर बैठे दिखे। तभी वहां अचानक एक जोरदार धमाका हो गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि कुछ मॉल में घुस गए। ये धमाका इतना भीषण था कि सड़क पर मौजूद एक ऑटो के परखचे उड़ गए, जबकि सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां ध्वस्त हो गईं। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि धमाका जिस गैस के टैंक में हुआ वो वहां गुब्बारे बेच रहे एक आदमी का था। फिलहाल पुलिस उस गुब्बारे बेचने वाले की तलाश में जुटी है। सोनिया गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगी। सोनिया गांधी गुरुवार को कर्नाटक के मंड्या में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। इस बात की जानकारी पार्टी नेता जयराम रमेश ने दी। खबर है कि केंद्र सरकार ने नए सीडीएस अनिल चौहान को Z+ स्तर की सुरक्षा देने का फैसला लिया। इसके तहत दिल्ली पुलिस के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप में मलेशिया को 30 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए। इसके जवाब में मलेशिया 5 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट पर 16 रन बना चुकी थी। तभी बारिश शुरू हो गई। इसके बाद मैच शुरू नहीं हो पाया और डकवर्थ लुईस नियम के तहत टीम इंडिया को जीत हासिल हुई। बड़ी खबर आपको बता दें कि फिल्म आदि पुरुष का विरोध शुरू हो चुका है। इस विवाद में हिंदू महासभा भी कूद गई है। इस फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद से ही अभिनेता सैफ अली खान के रावण लुक की आलोचना की जा रही है। इसकी तुलना औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी से की जा रही है। हिंदू महासभा ने कहा है कि हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ ऐसा खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिल्म में रावण का जो किरदार दिखाया गया है उसे लेकर विरोध दर्ज किया जा रहा है। औरंगजेब और खिलजी से इस लुक की तुलना की गई है, जिसको लेकर हिंदू महासभा ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। भगवान शिव का जो पोस्टर जारी हुआ उसमें जो आप देखो तस्वीर है उसमें सुरमा लगा करके ऐसे लग रहा है कि वो रावण नहीं बल्कि चंगेज खां है, रावण नहीं बल्कि वो मीर जाफर है। जो रावण अजीब स्थिति वहाँ पे जैसे लग रहा है कि जो है वो अलाउद्दीन खिजली है, मीर बाकी है, औरंगजेब की तरह बना दिया तुमने। यानी कि रावण का आपने इस्लामीकरण कर दिया, रावण का मतलब आप इस्लामिक आतंकी के रूप में दिखा रहे हो, तो ये ठीक बात नहीं है। इधर यूपी के हरदोई में सड़क हादसे में एक बैंक कर्मी की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। महज 9 सेकंड में बैंक कर्मी की मौत का वीडियो। घटना का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो बेहद खौफनाक है। अचानक से कार आती दिखाई देती है और जाकर डिवाइडर से टकरा जाती है। गनीमत रही कि पास ही में काम कर रहे लोग बाल बाल बच जाते हैं। अगर कहीं कार थोड़ी पहले टकराती तो कुछ लोग इसकी चपेट में आ जाते। कार की टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सवार खिड़की में ही फंस गया। आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर भारी मशक्कत के बाद कार की खिड़की को छेनी और हथौड़े से काटा और बैंक कर्मी को बाहर निकाला। आनन फानन में बैंक कर्मी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक हादसा कार का टायर फटने से हुआ। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू को भगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पंजाब पुलिस के अधिकारी प्रीतपाल सिंह को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। लॉरेंस के करीबी दीपक टीनू के फरार होने के पीछे प्रीतपाल सिंह का ही हाथ बताया जा रहा है और सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने ही लॉरेंस बिश्नोई के साथ कोई बड़ी डील करके दीपक टीनू को फरार होने में मदद की, क्योंकि दीपक टीनू को कपूरथला से मानसा लेकर आने वाले CIA इंचार्ज प्रीतपाल सिंह ही थे। 2 रोज पहले फरार हुआ दीपक उन्हीं की कस्टडी में था, लेकिन अचानक शनिवार की रात वो बड़े ही शातिर तरीके से गायब हो गया। इसके बाद जो कहानी सामने आई उसने सभी को चौंका दिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक दीपक टीनू को फरार करवाने में प्रीतपाल सिंह का ही हाथ था और इसी वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
पंजाब पुलिस के मुताबिक प्रीतपाल सिंह ही खतरनाक गैंगस्टर दीपक टीनू को अपनी निजी गाड़ी में मानसा से 25 किलोमीटर दूर एक गेस्ट हाउस पर ले गए थे और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीपक टीनू को वहां अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना था, जिसके लिए उसने प्रीतपाल सिंह से ऐसी दोस्ती बढ़ाई कि वो उसे बिना हथकड़ी लगाए ही गेस्ट हाउस लेकर पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक दीपक टीनू को एक कमरे में छोड़कर प्रीतपाल सिंह दूसरे कमरे में जाकर सो गए और मौका पाते ही दीपक अपनी दोस्त के साथ गेस्ट हाउस से फरार हो गया। इसके बाद प्रीतपाल सिंह को उसे भगाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। सारे तफ्तीश दौरान जिहड़ा लियांदा जाऊगा तो सख्त सख्त उन्होंने सजा दवाई जाऊगी। इस बीच लॉरेंस गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पंजाब पुलिस को धमकी भी दे दी। लॉरेंस गैंग ने चेतावनी दी कि अगर दीपक टीनू को नुकसान पहुंचाया गया तो अंजाम बुरा होगा। बारिश और तूफान का असर दुर्गा पूजा पंडालों पर भी दिखा। असम के गुवाहाटी में हुई भारी बारिश की वजह से कई दुर्गा पूजा पंडालों में पानी भर गया। इसके बावजूद लोग दर्शन के लिए वहां पहुंचे। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम आ गया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तेज हवाओं की वजह से कुछ दुर्गा पूजा पंडाल गिर गए। राहत की बात यह रही कि इन हादसों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बिहार में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इसके बाद राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में अचानक तेज बारिश हुई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। और अब राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम के बदलाव के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि मौजूदा सीएम अशोक गहलोत के बगावती तेवर कम नहीं हो रहे हैं और वो पलटवार लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब कहा है कि राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद गहलोत के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। सीएम गहलोत के बगावती तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अध्यक्ष पद का चुनाव एक बार हो जाए, उसके बाद कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बड़ा एक्शन अशोक गहलोत के खिलाफ हो सकता है। राजस्थान में कांग्रेस मुश्किल में नजर आ रही है। यूपी के मैनपुरी में एक मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब घटना की जांच कर रही है। मारपीट का जो वीडियो सामने आया है उसमें दो पक्ष आपस में मारपीट करते दिखाई दिए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडों और लात घूंसों की बरसात हुई। महिलाएं भी लाठी डंडे चलाती दिखाई दी। घटना मैनपुरी के थाना के गांव निहालपुर की है। जानकारी के मुताबिक आपसी कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि पक्ष राइफल लेकर बाहर निकल आया। वहीं जमकर लाठी डंडों से मारपीट की गई। हालांकि ये पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की बात कही है। साथ ही राइफल के लाइसेंस को निरस्त करने की भी बात कही है। सिद्धू मूसेवाला के बाद एक और मशहूर पंजाबी सिंगर अल्फाज सिंह पर मोहाली में एक ढाबे पर हमला हो गया। हनी सिंह के करीबी अल्फाज 2 दिन पहले अपने 3 दोस्तों के साथ डिनर करने गए थे। तभी हनी सिंह के दोस्त और कई एल्बम में उनके साथ काम कर चुके अल्फाज पर वहां हमला हो गया। पुलिस के मुताबिक ढाबे के मालिक का उसके एक पूर्व कर्मचारी के साथ पहले से विवाद चल रहा था और 2 दिन पहले जब अल्फाज अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे तो वो कर्मचारी भी वहां मौजूद था। बताया जा रहा है कि वो ढाबे के मालिक से अपने पैसे मांग रहा था, क्योंकि कर्मचारी का आरोप है कि ढाबे के मालिक ने उसकी तनख्वाह नहीं दी, जिसे लेने ही वो वहां पहुंचा था। और बताया जा रहा है कि इसी विवाद के बीच अल्फाज आ गए, क्योंकि जब ढाबे के पूर्व कर्मचारी को पैसे नहीं मिले तो वो मालिक की सामान ढोने वाली गाड़ी को वहां से ले जाने लगा। आरोप है कि तभी उस शख्स ने गाड़ी अल्फाज पर चढ़ा दी, जिससे वो गिर गए, जिसके बाद आरोपी गाड़ी छोड़कर वहां से भाग निकला। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जैसा भी होगा उसके मुताबिक उसकी कार्रवाई की जाएगी। इस हमले में अल्फाज के पैर और सिर में चोटें आईं। ऐसे में तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस केस की इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं गाड़ी को अल्फाज पर जानबूझकर तो नहीं चढ़ाया गया। वहीं अल्फाज की हालत पहले से ठीक बताई जा रही है, जिसकी जानकारी गायक हनी सिंह ने दी। अल्फाज हनी सिंह के करियर के शुरुआती दौर में कई गानों में उनके साथ काम कर चुके हैं। पंजाब में विश्वास मत जीतने के साथ सरकार ने किसानों को तोहफा दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी और राज्य में गन्ने की कीमत 360 रुपए से बढ़ाकर 380 रुपए प्रति क्विंटल करने का ऐलान किया। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने छापेमारी की और 2 गाड़ियों में रखी शराब की कई पेटियों को जब्त कर लिया। महिला T20 एशिया कप में दोपहर 1:30 बजे से टीम इंडिया और UAE के बीच मुकाबला होगा। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक प्राइवेट अस्पताल में युवक की मौत पर उसके परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। शव रखकर वो काफी देर तक अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते रहे। यही नहीं, गुस्साए लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की।
वहां देखते ही देखते हालात इतने खराब हो गए कि प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारियों से मारपीट पर उतर आए, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। माहौल खराब होता देख पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। युवक के शव के साथ पहुंचे उसके परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की। आरोप है कि युवक के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से उसकी मौत हुई। यूएई में दशहरे से ठीक पहले आज हिंदुओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज शाम 5 बजे दुबई में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। बेहद ही आकर्षक मंदिर में 16 हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। साथ ही सिख समुदाय के लिए भी गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना की गई है। यूएई में हिंदुओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें 16 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित है। आज शाम 5 बजे मंदिर का उद्घाटन होगा। साथ ही इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की भी स्थापना की गई है। 2019 में इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया था। ये जो मंदिर बनाया जा रहा है, ये श्री वाशु श्रॉफ हैं, यहाँ के बहुत बड़े एक बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, और इनको कुछ साल पहले प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जा चुका है। ये वो इस मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, और हमारे लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है कि यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हिज हाइनेस शेख नहियान वो इस मंदिर के इनॉग्रेशन करेंगे। दुबई में बने हिंदू मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आज यूएई के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस शेख नहयान और यूएई में भारत के राजदूत संजय सुधीर शामिल होंगे। आपको बता दें कि दशहरे से ठीक पहले यूएई में रह रहे हिंदू और सिख समुदाय के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पर दुबई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ये मंदिर दुबई के मीना जबल अली में 80,000 स्क्वायर फीट में आकर्षक तौर पर बनाया गया है। मंदिर में 16 देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें भगवान शिव, कृष्ण, गणेश और महालक्ष्मी की प्रतिमाएं शामिल हैं। इसके साथ ही इस मंदिर में सिख समुदाय के लिए भी गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया है। हिंदू मंदिर का निर्माण साल 2019 में 3 साल पहले शुरू किया गया था, जिसके लिए यूएई सरकार ने जमीन दी थी। इधर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाबू आए। कश्मीरियों ने सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर यूएनएचआरसी में अपनी आपबीती सुनाकर पाकिस्तान की पोल खोली है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीरियों ने आतंकवाद के मुद्दे पर यूएन मानवाधिकार परिषद के सामने अपनी बात रखी है। आज भी आतंक के पीड़ित कश्मीर के लोग मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को बेनकाब किया है। कश्मीर के लोगों ने बड़ा आरोप पाकिस्तान के ऊपर लगाया है आतंकवाद फैलाने का, और अपनी आपबीती उन्होंने वहां के मानवाधिकार परिषद के सामने सुनाई है, अपनी बात रखी है, और एक बार फिर आज वो अपनी बात रखेंगे। इधर यूपी के बिजनौर में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत का माहौल है। एक कॉलोनी में गुलदार आवारा कुत्तों को निशाना बना रहे हैं। रात के अंधेरे में गुलदार आया और कुत्तों पर धावा बोल दिया। ये घटना एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। आए दिन गुलदार आवारा कुत्तों और इंसानों पर हमला कर रहा है। घटना बिजनौर के शेरकोट इलाके की है, जहां उसने अपना डेरा जमाया हुआ है और खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों में घूमता रहता है। इसलिए शाम होते ही लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला, जिससे लोगों में खौफ का माहौल है। मोदी सरकार ने 6G की तैयारी शुरू कर दी। सरकार देश में 5G की सफल लॉन्चिंग के बाद 6G की तैयारी में जुट गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि भारत 6G की दुनिया का लीडर बनेगा। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, 6G में हमें लीड लेनी है, हिंदुस्तान 6G में लीड लेगा। मुंबई के पास कल्याण में एक इमारत में आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने साड़ी के सहारे कूदकर अपनी जान बचाई। विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी T20 मुकाबले में नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बताया कि उन्हें इस मैच में आराम दिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। जिसके बाद हादसे वाली जगह पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। विस्फोट इतना जोरदार था कि घर की छत उड़ गई और पड़ोसियों की दीवारें चटक गई। इलाके के कुछ लोगों का आरोप है कि घर में अवैध पटाखा बनाने का काम होता था, जिसके कारण ये हादसा हुआ। वहीं सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए अधिकारियों को घायलों की हर संभव मदद करने का आदेश दिया। फिलहाल घर में विस्फोट पटाखे के बारूद से हुआ या सिलेंडर से, इसकी पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश में एसआईटी का नाम बदल गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का नाम बदलकर एसएसआईटी
यानी स्टेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रख दिया। यूपी के इटावा में मिट्टी की खुदाई करते वक्त 4 बच्चे उसमें दब गए। इस हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पंजा साहिब गुरुद्वारे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें कुछ लोगों पर गुरुद्वारा परिसर में जूते पहनकर फिल्म की शूटिंग करने का आरोप लगा। हालांकि विरोध के बाद शूटिंग को बंद कर दिया गया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और मोदी सरकार से दखल देने की अपील की। इधर पंजाब के गुरदासपुर जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर से एक सिपाही की SLR राइफल लेकर फरार हो गया। हालांकि बाद में व्यक्ति ने फेसबुक पर लाइव करके राइफल लेकर भागने की कहानी बताई, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी का लोकेशन ट्रेस कर उसे घेर लिया। जिसके बाद आरोपी ने मीडिया के सामने सरेंडर करने की शर्त रखी। उधर थाना धारीवाल की पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰ ਇਹਨੇ ਰਾਫਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ FIR ਲੌਜ ਹੋਈ ਹੈ। आरोपी आदमी कई दिनों से एक शिकायत लेकर पुलिस थाने के चक्कर काट रहा था, लेकिन उसकी शिकायत पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया और धारीवाल थाना जाकर सिपाही की राइफल चुरा ली। दशहरा रैली से पहले महाराष्ट्र में वीडियो वॉर छिड़ गई। शिंदे गुट ने बुधवार को दशहरे के मौके पर होने वाली अपनी रैली से पहले एक वीडियो जारी किया। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। उद्धव ठाकरे गुट ने भी शिवाजी पार्क में होने वाली दशहरा रैली से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया, जिसमें शिंदे गुट पर धोखा देने का आरोप लगाया गया। इस बीच शरद पवार की पार्टी NCP ने उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली का समर्थन किया और मुंबई में उनके घर के बाहर कुछ पोस्टर लगाए। महाराष्ट्र के कल्याण में एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया और बिल्डिंग में रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए बालकनी में आ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। में एक बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है और कुछ लोग बालकनी में खड़े हैं जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, तो कुछ लोग साड़ी और चादर के सहारे नीचे वाली बालकनी पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से एक आदमी नीचे वाली बालकनी पर खड़ा होता है और साड़ी की मदद से दूसरे लोगों को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आदमी लड़की को संभाल नहीं पाता है और दोनों नीचे वाली बालकनी में गिर जाते हैं। घटना मुंबई से सटे कल्याण के खड़कपारा इलाके की है, जहां एक बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर आग लग गई थी, जिसके बाद तीसरी मंजिल पर रहने वाले लोगों ने साड़ी का सहारा लिया और उसके जरिए दूसरी मंजिल पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाई। केंद्र सरकार ने न्यूज वेबसाइटों, टीवी चैनलों और OTT प्लेटफॉर्म से सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन नहीं दिखाने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गांधी आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक बेकाबू बस खाई में गिर गई, जिसमें बैठे एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बड़ी खबर आपको बता दें, JEE 2021 परीक्षा घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर CBI ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से एक रशियन नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए रशियन नागरिक के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर पहले से ही जारी था। परीक्षा घोटाले का इससे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक ये हिंदुस्तान छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन एयरपोर्ट पर ये पहुंचा था और वहां इमिग्रेशन के दौरान इसे पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश इस बीच उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक लड़की का शव खेत में मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के परिवार वालों ने लड़की की रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। परिवार वालों के मुताबिक लड़की सुबह खेत की ओर गई थी और काफी देर बाद भी जब वो घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान बाजरे के खेत में उसका शव मिला, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़िता के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना था। परिवारीजनों को साक्ष्य संकलन की पूरी कार्रवाई से अवगत कराया गया, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से अवगत कराया गया, पोस्टमार्टम पैनल से किया जाएगा और वीडियोग्राफ किया जाएगा ताकि किसी प्रकार की संशय किसी को ना रह जाए। पुलिस के मुताबिक घटना की जांच के लिए SOG और सर्विलांस टीम के साथ पुलिस की 10 टीमें लगाई गई हैं और थाने की टीम अलग से जुटी है। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई हो रही है। हेरल्ड मामले में DK शिव कुमार और उनके भाई से पूछताछ होगी।
हेरल्ड मामले में ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके भाई डीके सुरेश को समन्स भेजे। इन दोनों को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घुस गया, जिससे वहां के लोग दहशत में आ गए। गुजरात में जारी राष्ट्रीय खेलों में तेलंगाना ने मिक्स टीम बैडमिंटन प्रतियोगिता में केरल को 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। राजस्थान के बीकानेर जिले में एक आदमी हाथ में टूटी बोतल और ईंट लेकर दुकान की छत पर चढ़ गया और ड्रामा करने लगा। उसकी जिद थी कि वो आत्महत्या करेगा और छत पर चढ़कर धमकी देता रहा कि अपने हाथ की नस काट लेगा। इस दौरान तमाशबीन लोगों में किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बचाने की कोशिश की। इस बीच एक सिपाही ने शटर के सहारे छत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन छत पर खड़े सनकी आदमी ने सिपाही पर बोतल दे मारी तो वो नीचे उतर आया, जिसके बाद सिपाही पीछे के रास्ते से छत पर चढ़ा और सनकी आदमी को काबू कर लिया। घटना बीकानेर के दंतौर इलाके की है, जहां शराब की दुकान पर काम करने वाला दर्शन सिंह छुट्टी लेकर घर जाना चाहता था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिली तो वो अपने मालिक से नाराज होकर दुकान की छत पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। महाराष्ट्र के सीएम की जान को खतरा बताने का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुंबई पुलिस ने उस आरोपी को पकड़ लिया जिसने सीएम एकनाथ शिंदे की जान को खतरा बताकर 2 दिन पहले पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया था। बताया गया कि इस आरोपी ने एक होटल मैनेजर को फंसाने के लिए ये झूठ बोला था। यूपी के जालौन में जमीन विवाद में कुछ लोगों पर एक आदमी को गोली मारने का आरोप लगा। बाद में घायल आदमी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई के पास वसई में एक स्कूटर की बैटरी को चार्ज करने के दौरान उसमें धमाका हो गया, जिसमें एक 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। गुजरात के सूरत में महाअष्टमी पर बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला, जहां हजारों लोग महाआरती में शामिल हुए। आरती के दियों से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा था। इस महाआरती का आयोजन मां उमिया धाम मंदिर में किया गया था, जहां हर कोई मां की आराधना में लीन था। इस महाआरती का अद्भुत वीडियो सामने आया है। हजारों की संख्या में भक्त हाथ में दिया लेकर देवी मां की महाआरती कर रहे हैं। एक साथ 30,000 दियों की रोशनी से पूरा मंदिर परिसर जगमगा उठा है। सूरत के उमिया धाम मंदिर में हर साल नवरात्र की महाअष्टमी पर विशेष महाआरती का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग बड़े भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ शामिल होते हैं। ये नजारा इतना भव्य और सुंदर होता है कि हर कोई इसमें डूब जाता है। यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में अपहरण के आरोपी को धर दबोचा। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने अपहरण के मामले में फरार एक आरोपी को पकड़ लिया। इस दौरान कुछ पुलिस वाले भी घायल हो गए। यूपी के हरदोई में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में कार में बैठे एक आदमी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। महाराष्ट्र के नासिक में डांडिया खेलने के लिए हुए विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। यूपी के इटावा में एक बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी ढहने से 4 बच्चे दब गए, जिसमें 3 की मौत हो गई। हादसा बड़पुरा थाना क्षेत्र के गढ़िया गुलाब सिंह गांव का है। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। दरअसल त्योहार पर घर की पुताई के लिए मिट्टी खोदते वक्त अचानक मिट्टी का टीला ढह गया, जिसमें 4 बच्चे दब गए। इस बात की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और खुदाई शुरू कर दी। मलबे से चारों बच्चों को निकाला गया। आनन फानन में चारों को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई और एक बच्चे का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। बच्चों की मौत के बाद गाँव में कोहराम मचा है। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल मृतक बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड के जामताड़ा में ऑनलाइन ठगी के केस में पुलिस ने कार्रवाई की। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि ये 3 आरोपी नकली सीआईडी अधिकारी बनकर लोगों को फर्जी नोटिस भेजकर ठगी करते थे। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में हुई एक आदमी की हत्या के विरोध में कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद वहां सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता देख सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। 2 दिन पहले वहां मनीष नाम के एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वांते पेबो को इस साल का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उधर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें 3 मंजिला एक इमारत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे की चपेट में आने से 2 महिलाएं घायल हो गई, जिसका वीडियो डराने वाला था। वीडियो में 3 मंजिला इमारत पलक झपकते ही धराशायी होती दिखाई दी और इमारत के गिरते ही पूरे इलाके में धूल का गुबार फैल गया। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इस
हादसे में 2 महिलाएं भी घायल हो गईं, जिन्हें आनन फानन में लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वीडियो में पहले तो इमारत के आगे का हिस्सा गिरता हुआ दिखाई देता है और उसके बाद पूरी की पूरी इमारत ही ताश के पत्तों की तरह ढह गई है, जिसका मलबा चारों तरफ फैल गया। इस घटना का वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यूपी के इटावा में रामलीला पंडाल में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद रामलीला परिसर में अफरा तफरी मच गई। क्योंकि रामलीला पंडाल में लगी आग काफी भीषण थी, जिसे बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग ने देखते ही देखते ऐसा तांडव मचाया कि पूरा रामलीला पंडाल कुछ ही देर में जलकर राख हो गया। शुरुआत में पंडाल के एक हिस्से में लगी आग धीरे धीरे चारों तरफ फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए कुछ लोग पानी डालते दिखाई दिए। कुछ लोगों ने दूसरी चीजों से भी उस पर पानी की बौछार की, लेकिन आग की लपटों को शांत नहीं किया जा सका। दरअसल लंका दहन से पहले बिजली के शॉर्ट सर्किट से रामलीला पंडाल भीषण आग की चपेट में आ गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग ने विकराल रूप धारण कर पंडाल में लगे पेंटिंग, पर्दे, प्लास्टिक झालर और बांस बल्लियों को जलाकर राख कर दिया।